हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राजेंद्र क्लासेज में। दोस्तों आप सभी लोग कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सभी बढ़िया होंगे। आपकी पढ़ाई भी दोस्तों अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों आज की वीडियो के अंदर अपन करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, जिसका यहाँ पे दोस्तों क्लास हैशटैग यहाँ पर 2 रहने वाली है। क्लास 1 पहले ही अपलोड कर दी है, जिन्होंने नहीं देखा भाई देख लेना, बहुत ही बढ़िया शानदार क्लास थी। ठीक है, जिन्होंने नहीं देखा वो देख लेना। और ये क्लास सेकंड होने वाली है, जिसमें मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूँ। क्लास 1 में मैंने काफ़ी बेसिक चीज़ें बताई थी, किस प्रकार से दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस के जो टॉपिक है उसमें कौन कौन सी जो वर्ड्स यूज होते हैं, कौन कौन सी चीज़ें आती है, वो सारी चीज़ें मैंने बताई थी। काफ़ी बेसिक से बताया था। जिन्होंने नहीं देखा वो देख लेना, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे दूंगा, है ना। जिन्होंने नहीं देखा वो देख लेना। तो और दोस्तों जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। तो चलिएगा दोस्तों, अपन चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन पे। ठीक है भाई, तो चलिएगा भाई दोस्तों, अपन आगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, किसी वस्तु को 20% हानि की अपेक्षा 20% लाभ पर बेचने से 270 रुपये अधिक मिलते हैं, तो बताओ उसका क्रय मूल्य क्या होगा। दोस्तों आपके सामने एक क्वेश्चन है, और ये दोस्तों मैं आपको इसमें देखो एक फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ। उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन सिंपल हो जाएगा। दोस्तों जब भी आपसे ऐसा क्वेश्चन आता है और आपसे क्रय मूल्य पूछता है, तो दोस्तों आपको एक चीज याद रखनी है, यानी कि राशि का अंतर। ठीक है, राशि का अंतर। और दोस्तों बटे में आपको यहाँ पे ए प्लस माइनस और बी, और मल्टीप्लाई दोस्तों यहाँ पे 100 कर देना है। इस फॉर्मूले से दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा। अब दोस्तों राशि का अंतर, दोस्तों राशि का अंतर देखो, इसका मतलब यहाँ पर ये दे रखा है ना, जैसे कि 270 रुपये अधिक मिलते हैं, तो ये अंतर हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर ए और प्लस माइनस दे रखा है दोस्तों। अब यहाँ पर आप सोच रहे हो दोस्तों कि हमें क्या लगाना है। यहाँ पर ए क्या है, बी क्या है। दोस्तों यहाँ पर ए और बी दोस्तों आपको जो परसेंटेज यानी कि लाभ होगा हानि होगा वो होगा। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर दे रखा है 20% हानि की अपेक्षा 20% लाभ पर बेचने से, तो दोस्तों उसको ए को 20% हानि और 20% लाभ यहाँ पर ये लिखना पड़ेगा। दोस्तों दूसरी बात ये कि यहाँ पर प्लस और माइनस दोनों दे रखा है, तो आपको कब प्लस लगाना है कब माइनस लगाना है। तो दोस्तों आपको एक चीज याद रखना है, जब भी परसेंटेज में यहाँ पर लाभ हानि अगर सेम दे रखा है, जैसे कि यहाँ पर 20% हानि और 20% लाभ दे रखा है, यानी सेम दे रखा है, तो आपको प्लस करना है। और दोस्तों यहाँ पर अलग अलग दे दे तो आपको माइनस करना और मल्टीप्लाई 100 से कर देना है। सिर्फ आप तो देखो मैं जो कराता हूँ ना, सिर्फ यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आपको क्वेश्चन आपसे बनने लगेगा। अब इसका सोल्यूशन देखिएगा दोस्तों। दोस्तों अगर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अपर सीपी देखो यहाँ पर पूछ रहा है, यानी कि कॉस्ट प्राइस राशियों का अंतर। जैसे कि यहाँ पर 270 रुपये अधिक, तो 270 रुपये दोस्तों राशि का अंतर हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर ए यानी कि 20% ले लेंगे, और जो यहाँ पर देखो सेम दे रखा है तो प्लस कर लेंगे, और फिर से 20 और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। ठीक है, अब दोस्तों इसको काट लो, देखो सीपी बराबर 270 बटा 20 और 20 40, और दोस्तों यहाँ पे मल्टीप्लाई 100। दोस्तों सीपी बराबर, देखो इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा, और देखो 4 से कट जाएगा कितनी बार, 25 बार। ठीक है, 25 बार कट जाएगा। दोस्तों 25 सत्तर कितना होता है, 175। 175 का 5 हो जाएगा, और दोस्तों यहाँ पर 17 जो है कैरी का लग जाएगा। ठीक है, 25 दूना 50, और 50 से दोस्तों 17 कितना होता है, 60, और कितना होता है 67, कितना हो जाएगा 67। यानी कि दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा 475। कितना हो जाएगा दोस्तों, सीपी कितना हो जाएगा, 475 हो जाएगा। तो मेरे भाई इसका आंसर 475 हो जाएगा। दोस्तों आप ऐसे भी समझ सकते हो, देखो इसको जैसे कि यहाँ पर दे रखा है दोस्तों, किसी वस्तु को 20% हानि की अपेक्षा 20% लाभ पर बेच रहा है। ठीक है दोस्तों, 20% की हानि है, 20% हानि पर बेचता, तो मतलब 80 पर देखो
क्या दोस्तों देखो, यहाँ पर अगर 20% की हानि हो रही तो कितने पर बेचेगा? 80% पर। लेकिन दोस्तों 80% की अपेक्षा वो 20% यानी लाभ पर बेच रहे हैं, यानी कि 120% पे। ठीक है। अब दोस्तों बेचने से 270 रुपये अधिक, अधिक का मतलब क्या है कि इन दोनों इनके बीच का डिफरेंस, ठीक है, इनके बीच के डिफरेंस। अब दोस्तों देखा जाए तो 180 से 120 पे जा रहा है, मतलब बीच का डिफरेंस यानी कितना है? दोस्तों देखो क्वेश्चन को समझिएगा। दोस्तों यहाँ पर बोल रहा है किसी वस्तु को 20% हानि की अपेक्षा 20% लाभ पर बेच रहा है, तो उसे 270 रुपये अधिक मिल रहे हैं। अगर दोस्तों वो 80% पे बेचता तो उसको 270 रुपये नहीं मिलते, वो 120% पे बेच रहा है। ठीक है, मतलब ये है। तो दोस्तों उसको 270 रुपये अधिक मिल रहे हैं। तो दोस्तों 80% से 120 पे जा रहा है, 80% से 120 पे जा रहा है। तो इनके बीच का डिफरेंस देखो, इनके बीच के डिफरेंस देखा जाए तो दोस्तों 40% का डिफरेंस आ रहा है। ये 40% का जो डिफरेंस आ रहा है ना, वो 270 रुपये के बराबर है। क्योंकि अगर 80% पे बेचता तो 270 रुपये मिलता नहीं, इसके अंदर 40% इंक्लूड किया गया। 80% के अंदर 40% जोड़ा गया, तब जाकर 270 रुपये तो अधिक मिले। तो मेरे भाई जो 40% है ना, वो 270 रुपये के बराबर हो जाएगा। और आप सभी को पता है कि क्रय मूल्य जो दोस्तों होता है वो अपने आप में 100% होता है। तो दोस्तों 40% बराबर 270 है। अगर 100% की अगर वैल्यू निकालनी है आपको, तो आपको क्या करना है, 270 और बटे दोस्तों 40 और मल्टीप्लाई कर लो दोस्तों किससे, 100 से। दोस्तों इस जीरो से ये जीरो चली जाएगी और यहाँ पर ये कट जाएगा कितनी बार, 25 बार। और दोस्तों यहाँ पर देख लो 475 आपका आंसर आ जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। आपके लिए बेस्ट तरीका ये है। तो आप जैसे देखो फॉर्मूला भी है, अगर आप फॉर्मूले को आपको याद करना है, अगर आपसे याद नहीं होता है तो आप ऐसे कर लो, आपको समझने की यहाँ पे ज़रूरत है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया है। तो चलिएगा दोस्तों अपन चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलिएगा भाई दोस्तों अपन आगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिएगा दोस्तों इस क्वेश्चन में आपके यहाँ पर अलग अलग परसेंटेज दे दिया। तो इसमें कैसे करना है, सबसे पहले मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि सीपी निकालने का फॉर्मूला क्या था, राशि का अंतर, ठीक है, राशि का अंतर और बटे दोस्तों यहाँ पर ए प्लस या माइनस बी, और इसका मल्टीप्लाई करते थे 100 से। ये तो फॉर्मूला था दोस्तों। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर अपन सीपी निकालते हैं तो राशि का अंतर यानी कि 105 रुपये अधिक मिलते हैं, तो 105 रुपये को ऊपर, और दो एक का मतलब जो पहले दे रखा परसेंटेज, यहाँ पर दे रखा 10% लाभ। तो दोस्तों यहाँ पर 10 लिख लो। अब यहाँ पर देखो परसेंटेज अलग अलग दे रखा है तो माइनस कर लो। आगे बी है तो बी का मतलब अगला वाला परसेंटेज यानी 25 और मल्टीप्लाई कर लो 100 से। ठीक है, इसे सोल्व करते हैं। सीपी बराबर दोस्तों आपको देखो यहाँ पर 105, और दोस्तों यहाँ पर आपको ये नहीं करना, अगर 10 में से अगर 25 माइनस करेंगे तो माइनस का 15 हो जाएगा। तो दोस्तों आपको सिर्फ अंतर देखना है, क्या देखना है, सिर्फ अंतर देखना है, प्लस माइनस पे मत जाना। तो अंतर देखते हैं दोस्तों, अगर 25 में से 10 माइनस करते हैं तो 15, और मल्टीप्लाई दोस्तों यहाँ पे हो जाता है 100। अब दोस्तों इसे काट लो, 15 सत्ते 105 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका क्या हो गया, सीपी बराबर कितना हो गया, 700 रुपये हो गया। ठीक है, कितना रुपये हो गया दोस्तों, 700 रुपये। ऐसे हो गया, समझ गए ना भाई। दोस्तों मैंने अभी जो है आपको ये क्वेश्चन को सोल्व किया है, सिर्फ इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग किया है, ठीक है। यानी कि सीपी निकालने का फॉर्मूला है कि ऊपर लिख लो राशि का अंतर बटा ए प्लस माइनस बी और मल्टीप्लाई 100। जब भी अगर यहाँ पर परसेंटेज में जो लाभ और हानि अगर सेम दे रखा है तो आपको प्लस करना है, अगर अलग अलग दे रखा है, असमान दे रखा है, तो आपको माइनस करना है। और जो भी अंतर है उस अंतर को आपको ऊपर लिख लेना है, जो भी राशि का अंतर आएगा। और दोस्तों इसे आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, जैसे कि दोस्तों 10% लाभ की अपेक्षा, 10% लाभ की अपेक्षा मतलब दोस्तों 100% में जोड़ा जाता है। जैसे 10% लाभ, लाभ का मतलब 100 में 10 जोड़ दो,
तो दोस्तों यहाँ पर 110% लाभ की अपेक्षा दोस्तों किस में बेच रहा है, 125% लाभ पे, यानी कि 125% पे बेच रहा है। अब दोस्तों अगर इनका अंतर देखा जाए दोस्तों, तो इनका अंतर हो जाएगा 15% का। भाई 125% में से अगर 110 माइनस कर लिया जाए तो दोस्तों 15% हो जाता है। और दोस्तों ये 15% जो होगा वो आपके 105 रुपये जो अधिक है उसके बराबर हो जाएगा। अगर 105 रुपये के बराबर हो जाएगा, और आप सभी को पता है कि जो क्रय मूल्य होता है जब कोई वस्तु अपन खरीदते हैं वो अपने आप में दोस्तों 100% होती है। कितनी होती है? 100% होती है। तो दोस्तों 100% की जो वैल्यू निकालते हैं तो दोस्तों वो आपका सीपी हो जाएगा। तो 105 बटे दोस्तों यहाँ पर 15 और मल्टीप्लाई दोस्तों यहाँ पे 100 कर लेते हैं। दोस्तों 15 सत्ते 105 हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर 100% की वैल्यू आ गई है कितनी दोस्तों? 700 रुपये। आप ऐसे भी कर सकते हो मेरे भाई, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे आपको कर लेना। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया है। मैं आपको फिर से यहाँ पर रिपीट कर देता हूँ। देखो दोस्तों, यहाँ पर बोल रहा है किसी वस्तु को 10% लाभ की अपेक्षा, 10% लाभ का मतलब दोस्तों 110% पे बेचता। दोस्तों 110% की अपेक्षा वो 25% लाभ पर, यानी कि 125% पे दे रहा है वो। ठीक, 25% लाभ यानी 25% लाभ मिल रहा है, यानी 100 में जोड़ दिया कितना परसेंट? 125%। दोस्तों देखो, वो पहले तो अगर 110% पे देता तो उसे 105 रुपये अधिक नहीं मिलते, वो 125% पे दे रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि उसको 105 रुपये अधिक है। 110 से 125 पे गया है तो मतलब कितना बढ़ा है? सिर्फ 15% बढ़ा। और वो 15% दोस्तों आपको वैल्यू दे रखा है 105 रुपये के। ठीक है, यानी कि जो 15% है ना वो 105 के बराबर है। जब 15% बराबर 105 तो 100% की वैल्यू निकालेंगे तो 105 बटे ये 15 नीचे आ जाएगा और गुणा 100 कर देंगे, क्योंकि 100% का निकाल रहे हैं। और 100% बराबर कितना हो जाएगा? 700 रुपये है हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया है। तो चलेगा दोस्तों, अपन चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। तो चलेगा भाई दोस्तों, अपन आगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, आपके क्वेश्चन दे रखा है कि राम ने किसी वस्तु को 10% लाभ पर हरि को, और हरि ने 20% हानि पर सोहन को बेच दी। यदि सोहन ने उसके 8800 रुपये यानी कि 8800 रुपये दिए हो तो बताओ राम ने वो वस्तु कितने में खरीदी है। दोस्तों आपको बताना। दोस्तों क्वेश्चन को समझिएगा, यानी कि आपसे ये पूछ रहा है कि जो राम है, राम जो है, राम ने वो वस्तु कितने में खरीदी। ठीक है, तो देखो राम ने कोई वस्तु खरीदी, फिर राम ने क्या किया? राम ने किसी वस्तु को, जो राम ने जो वस्तु खरीदी उस वस्तु को 10% लाभ पर हरि को दिया। फिर हरि ने क्या किया? हरि ने 20% की हानि पर सोहन को बेच दी। यदि सोहन ने उसके 8800 रुपये दिए हो तो बताओ राम ने वह वस्तु कितने में खरीदी। दोस्तों क्वेश्चन को पढ़कर आपको समझ में आ जाना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, तो मैं राम की वस्तु को अगर x मान लेता हूँ, जैसे कि राम की वस्तु जो दोस्तों, राम की वस्तु यानी कि राम ने जो वस्तु खरीदी है ना, वो मैं मान लेता हूँ कि x है। ठीक है, तो दोस्तों यानी कि राम की वस्तु अगर x है तो राम ने क्या किया? 10% लाभ पर किसको बेचा? हरि को बेचा। 10% लाभ का मतलब दोस्तों 110 बटे में दोस्तों यहाँ पर क्या कर लेंगे? 100। दोस्तों यानी कि 10% लाभ का मतलब क्या है? यानी कि 110%। और दोस्तों मैं क्या कर लूंगा? 110 बटा 100 कर लूंगा। आगे मल्टीप्लाई है। दोस्तों हरि ने 20% की हानि पर सोहन को बेच दिया, यानी कि 20% की हानि का मतलब 80% पे बेच दिया। और बटे में दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा 100। यदि सोहन ने उसके 8800 रुपये दिए, भाई सोहन ने उसके अगर 8800 रुपये दिए हैं तो दोस्तों वो टोटल जो, यानी कि इसका जो मान है ना वो बराबर हो जाएगा किसके? यहाँ पर 8200 रुपये के। ठीक है, आपसे अब यहाँ पर आपको ना इस x की वैल्यू निकालनी है। किसकी निकालनी है? इस x की वैल्यू निकालनी है। तो दोस्तों देखो, इसे काट लो आप, इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा, इस जीरो से दोस्तों ये जीरो कट जाएगा। ठीक है मेरे भाई, अब दोस्तों यहाँ पर देखो तो आपके बच जाएगा कितना, कितना बच जाएगा दोस्तों यहाँ पर आपके 88x। ठीक है, और बटे में दोस्तों यहाँ पर 100 दे रखा है।
और दोस्तों बराबर इतना कितना दे रखा है, 8800 दे रखा है दोस्तों। बटे में कुछ नहीं है, मतलब एक है, तो इनका तिर्यक गुणा कर लो कुछ इस तरह से, समझ गए। अब दोस्तों 88x है, तो 88x का गुणा करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर सिर्फ आपके 88x ही आ जाएगा। और दोस्तों बराबर इधर दोस्तों आपके इसमें 8800 है, यानी 8800 है, एकदम मल्टीप्लाई 100 से करूंगा दोस्तों आपका, तो दोस्तों यहाँ पर 2 जीरो और इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। कुछ इस तरह से यहाँ पर हो जाएगा, कितना हो जाएगा दोस्तों आपके 8,80,000 हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों अगर देखो इसका भाग लगाओ, इस x की वैल्यू निकालेंगे ना अपन, इस x की वैल्यू निकालेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों आपके, यहाँ पर दोस्तों आपके दे रखा है कितने जीरो है, 4 जीरो है, 1 2 3 ये 4, और बटे में दोस्तों यहाँ पर आपका 88 दे रखा है। ये दोस्तों इससे काटेंगे तो एक बार कट जाएगा, यानी कि दोस्तों आपके कितनी बार चला गया, एक, और कितना जीरो 4, दोस्तों यहाँ पर आप कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। यानी कि दोस्तों राम ने वो वस्तु है ना 10,000 रुपये में खरीदी थी, कितने रुपए में खरीदी थी, 10,000 रुपये में। राम ने उस वस्तु को 10% लाभ पर हरि को दिया, हरि ने 20% की हानि पर सोहन को दे दिए, और सोहन ने उस वस्तु के 8,800 रुपये दिए थे। तो इसका मतलब यह था, और दोस्तों इसका आंसर आ गया कितना, 10,000 रुपये। दोस्तों क्वेश्चन को समझिएगा, राम ने किसी वस्तु को 10% लाभ पर हरि को दिया, तो मैंने राम की वस्तु को मान लिया कि जैसे कि राम की जो वस्तु है वो कितने रुपए की है, वो मैंने x मान लिया। अब दोस्तों राम ने किसी वस्तु को x% लाभ पर हरि को दिया, तो हर लाभ परसेंट पे दिया है, तो दोस्तों यहाँ पर 110/100 हो जाएगा, मल्टीप्लाई हरि ने 20% की हानि पर सोहन को बेच दिया, 20% हानि का मतलब दोस्तों 80%, तो 80/100, और जो 80% यानी 20% जो हानि पर सोहन को दिया, तो सोहन ने उसके कितने दिए, 8,800 रुपये, तो बराबर हो जाएगा ना, ठीक है भाई। देखो पहले राम की कोई वस्तु है, राम ने 110% पर हरि को बेचा, फिर हरि ने 20% हानि पे सोहन को बेच दिया, तो सोहन ने उसके जो रुपए दिए वो 8,800 रुपये दिए हैं, तो बराबर हो जाएगा ना। तो बराबर हो जाएगा, तो दोस्तों अपन इस प्रकार से निकालेंगे, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 10,000 रुपये। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है। तो चलिएगा दोस्तों अपन चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलिएगा भाई दोस्तों अपन आगे हमारे अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर दे रखा है 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि परसेंट बताओ। आपको बताना है कि इसमें लाभ होगा या हानि होगा। दोस्तों अगर इस प्रकार का अगर क्वेश्चन आता है तो किस प्रकार से आपको सोल्व करना है, देखिएगा। 25 वस्तुओं का कार्य मूल्य, यानी कि दोस्तों 25 वस्तुओं का अगर जो सीपी यानी कि जो कार्य मूल्य है वो बराबर है दोस्तों 25 यानी 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के, यानी 20 वस्तुओं के एसपी के बराबर, इस प्रकार से। यानी 25 वस्तुओं का जो कार्य मूल्य है वो 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर मैंने यहाँ पे रख दिया। तो दोस्तों इससे आपका एसपी बटा, और दोस्तों यहाँ पर सीपी का मान निकल के आ जाएगा, क्या आता है ना दोस्तों। देखो आप ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हो, अगर दोस्तों यहाँ पर अगर एसपी का मान निकाल रहे हो ना, तो आप क्या करो, इसको रख लो, और जो इसके सामने है ना उसको आप एसपी के सामने लिख दो, और बटा, और दोस्तों यहाँ पर अगर सीपी का मान पूछ रहा है तो सीपी के सामने जो दे रखा है ना उसको लिख लो, यहाँ पर 20 आ जाएगा, इस तरह से। यानी कि दोस्तों सीपी हो जाएगा 20 और एसपी हो जाएगा दोस्तों आपका 25 हो जाएगा। आपको तो ये करना है, जैसे कि मैंने एसपी निकाला तो इस एसपी वाले को रख लो, जो बचा है ना वो है, यानी कि जो 25 है ना वो हो जाएगा एसपी, और जो सीपी है ना वो हो जाएगा 20। आमने सामने कर लो, इस प्रकार से आप निकाल लो दोस्तों। यानी कि इसका मतलब ये है कि कोई जैसे कि कोई वस्तु है वो 20 की है, और मैंने बेच किसने कितने में दिया उसको, 25 रुपये में। भाई दोस्तों मैंने कोई वस्तु 20 रुपये में खरीदी और उसे 25 रुपये में बेच दिया, तो कितने रुपए का लाभ हुआ, कितने रुपए का लाभ हुआ, 5 रुपये का। कितने रुपए का लाभ हुआ, 5 रुपये का। किस पर हुआ है, 20 पर, और गुणा कर दो 100 का।
इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा और ये कितनी बार 5 बार, तो 50 25, यानी कि दोस्तों 25% आपका लाभ हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों? लाभ हो जाएगा। कुछ इस तरह से आपका एक क्वेश्चन सोल्व होगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया है। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आया है तो दोस्तों मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर दे रखा है 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि बताना आपको, लाभ होगा या नहीं। दोस्तों मैंने यहाँ पे लिखा कि जो 25 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है, यानी 25 का, यानी कि उनका क्रय मूल्य बराबर जो 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, मैंने बराबर लिख लिया। दोस्तों मैंने जब एस पी बटा सी पी का बटे में लिखा, तो दोस्तों यहाँ पर एस पी के जो सामने जो संख्या दे रखी है, जैसे कि यहाँ पर 25 दे रखी है तो 25 हो जाएगा, और सी पी के सामने यहाँ पर जो दे रखा है 20, वो उसके सामने हो जाएगा। कुछ इस तरह से हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, समझ गए ना आप? अब देखो दोस्तों यहाँ पर सीपी 20 है और एसपी दोस्तों 25 है, तो यानी कितने का लाभ हो रहा है? 5 का लाभ हो रहा है। किस पर हो रहा है? 20 पे हो रहा है। मल्टीप्लाई 100 कर दो दोस्तों, 25% का लाभ होगा। यानी कि दोस्तों 25 वस्तुओं के क्रय मूल्य और 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो इसमें दोस्तों 25% का लाभ होगा। समझ गए ना? तो चलिएगा दोस्तों अपन चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिएगा भाई दोस्तों अपन आगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि परसेंट बताओ। दोस्तों यहाँ पर दे रखा है कि 18 सीपी बराबर यानी कि 20 एसपी के। ठीक है, ये तो दे रखा है, यानी कि 18 वस्तुओं का जो सीपी है वो 20 वस्तुओं के एसपी के बराबर है। तो दोस्तों यहाँ पर आपके एसपी और दोस्तों यहाँ पर सीपी का मान आ जाएगा, कितना आ जाएगा? यानी कि अगर एसपी का मान निकालना है तो एसपी के सामने दोस्तों यानी कि ये दे रखा 18, वो लिख लो, और यहाँ पर सीपी के सामने जो दे रखा 20, वो लिख लो। यानी कि दोस्तों कोई 20 वस्तु, यानी कि 20 रुपए की कोई चीज है और उसे आप 18 रुपए में बेच रहे हो, यानी कि आपने तो खरीदा कितने रुपए में? 20 रुपए में खरीदा और आपने उसे 18 रुपए में बेच दिए, तो यानी कि दोस्तों आपका 2 रुपए का क्या हो जाएगा? 2 रुपए का दोस्तों आपका हानि हो जाएगी, 2 रुपए का आपका नुकसान हो जाएगा। किस पर हुआ है दोस्तों? 20 रुपए पर ही तो वो होगा भाई, 20 रुपए पर ही तो हो रहा है। आपने कोई चीज 20 रुपए में खरीदी, उसे 18 रुपए में बेच रहे हो, यानी कि 2 रुपए की जो हानि हुई है वो 20 रुपए पर होगी। और मल्टीप्लाई दोस्तों किससे कर लो? 100 का। दोस्तों इस जीरो से जीरो कट गया और 2 पचे 10 और 5 दूनी 10। दोस्तों यहाँ पर माइनस का 10% होगा, क्योंकि दोस्तों माइनस का 10% इसलिए होगा क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हानि होगी। क्या होगी दोस्तों? यहाँ पर हानि होगी। तो दोस्तों यहाँ पर अगर 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो यहाँ पर 10% की हानि होगी। ठीक है भाई, तो चलिएगा अपन चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। तो चलिएगा भाई दोस्तों अपन आगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिएगा दोस्तों यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है कि एक बेईमान दुकानदार 1 किलोग्राम के स्थान पर केवल 800 ग्राम ही तोलता है और वस्तु को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है, तो लाभ प्रतिशत बताओ। दोस्तों देखो, यानी कि एक बेईमान एक दुकानदार 1 किलोग्राम, ये दोस्तों 1 किलोग्राम का मतलब क्या है? 1000 ग्राम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1000 ग्राम। यानी कि 1000 ग्राम के स्थान पर वह 800 ग्राम ही तोलता है। कितना तोलता है दोस्तों? 800 ग्राम ही तोलता है। और आगे क्या दे रखा है? और वस्तु को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है, तो लाभ प्रतिशत बताओ। दोस्तों यानी कि देखो, सबसे पहले तो यहाँ पर देखो बचा कितना रहा है, यानी कि देखो दोस्तों यहाँ पर एक बेईमान के लिए 1 किलोग्राम के स्थान पर केवल 800 ग्राम ही तोलता है। देखो दोस्तों वो बचा कितना रहा है, यानी कि अगर वो 1000 ग्राम तोलने की जगह वो 800 ग्राम ही तोल रहा है, तो यानी कि 200 ग्राम, कितना ग्राम? 200 ग्राम दोस्तों वो क्या कर रहा है? बचा रहा है। यानी दोस्तों 200 ग्राम बचा रहा है। अब दोस्तों, और दोस्तों अब यहाँ पर आपसे क्या पूछ रहा है, तो देखो तो लाभ प्रतिशत बताओ। दोस्तों जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आता है और दोस्तों आपसे लाभ परसेंट निकलवाता है, तो दोस्तों आपको क्या, देखो यहाँ पर आपको करना है खरीदी वस्तु, ठीक है, खरीदी वस्तु माइनस करना है बेची वस्तु, बेची वस्तु, और दोस्तों बट्टे में आपको करना है बेची वस्तु। क्या करना है? बेची वस्तु, और मल्टीप्लाई करना है दोस्तों 100 का।
तो दोस्तों यानी कि जब भी लाभ परसेंट के लिए बोलता है तो दोस्तों आपको क्या करना है, खरीदी वस्तु और माइनस बेची वस्तु बटे में दोस्तों बेची वस्तु मल्टीप्लाई दोस्तों आपको क्या करना है, शो करना है। देखो दोस्तों यानी कि दोस्तों लाभ परसेंट निकालने के लिए यानी कि परसेंटेज में प्रॉफिट निकालने के लिए दोस्तों खरीदी, देखो कितने में खरीद रहा, यानी कि एक बेईमान एक दुकानदार 1 किलोग्राम के स्थान पर वो केवल 800 ग्राम ही तोलता है, यानी कि दोस्तों खरीदी वस्तु यानी कि 1000 हो जाएगा। और दोस्तों माइनस यानी बेची वस्तु कितने में बेच रहा है, यानी कितना बेच रहा है, 800 ग्राम, 800 और बटे में दोस्तों आपके 800 हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेंगे 100, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों परसेंटेज बराबर 1000 में से दोस्तों यहाँ पर कि 800 माइनस कर लेंगे तो 200 बचेगा, ये 200 ग्राम ही तो बचा रहा है वो। और दोस्तों बटे में कितना हो जाएगा, 800 और मल्टीप्लाई 100, इन दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल, 2 चौके 8 और दोस्तों 4 से काटेंगे तो यहाँ पर कितना यानी 25 बार कट जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो प्रॉफिट होगा दोस्तों आपको कितने का होगा, 25% का प्रॉफिट हो जाएगा। कितने का हो जाएगा दोस्तों, 25% का प्रॉफिट हो जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों आपका क्वेश्चन सोल्व होगा। जब भी लाभ परसेंट यानी कि लाभ पूछे तो आपको दोस्तों क्या करना है, खरीदी वस्तु माइनस बेची वस्तु बटा बेची वस्तु और गुणा यहाँ पर आपको शो कर लेना है। इस प्रकार दोस्तों आपका क्वेश्चन सोल्व होगा। दोस्तों आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, यहाँ पर 1000 की जगह वो 800 ग्राम तोल रहा है तो दोस्तों यहाँ पर 200 ग्राम बचा रहा है, अब बटे में दोस्तों यहाँ पर 800 आ जाएगा और गुणा दोस्तों आप 100 कर लो। इस प्रकार से दोस्तों आप डायरेक्ट कर सकते हो, ठीक है, इस प्रकार से भी आप डायरेक्ट कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलेगा दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।